हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र के अंदर एक नए टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जो पश्चिमी विचारक हैं उनके बारे में। इसके अंदर हम एक नीति शास्त्र की एक नई शाखा का नाम है हमारी विकासवादी नीति शास्त्र, जो हमारे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात जो उनका डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत था, जो बेहतर होगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस सिद्धांत को हमारे नीति शास्त्र में लागू करते हैं। शुरुआत करते हैं इनके विचारकों के बारे में। पहले विचारक रहेंगे हमारे इनमें हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इनका जन्म 1820 में और मृत्यु हमारे 1903 में हुई थी। ये हमारे एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जिन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन के जो जैविक विकास का सिद्धांत था इसको समाज और नैतिकता पर लागू करने का प्रयास किया था। चित्र में आप हर्बर्ट स्पेंसर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं विकासवादी नीति शास्त्र की। तो स्पेंसर क्या, डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को मानते हैं। स्पेंसर क्या मानते हैं, डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को मानते हैं, जो युग्मतम की उत्तरजीविता पर आधारित है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने इस सिद्धांत को नैतिकता पर लागू किया। उनके अनुसार नैतिकता में लगातार विकास हो रहा है। क्या, नैतिकता का भी इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे नैतिकता का इवोल्यूशन भी हो रहा है। इस प्रक्रिया में नए नैतिक नियम अस्तित्व में आ रहे हैं और पुराने नैतिक नियम समाप्त हो जा रहे हैं। क्या, इस प्रक्रिया में नए नैतिक नियम तो अस्तित्व में आ रहे हैं और पुराने जो नैतिक नियम है वो समाप्त होते जा रहे हैं। वे नैतिक नियम अस्तित्व में आ रहे हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वे नैतिक नियम के अस्तित्व में रहते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जो योग्यतम होते हैं, यानी कि जो जीवित रहने और विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। वे नैतिक नियम ही अस्तित्व में रहेंगे, जो नहीं होंगे वो समय के साथ गायब होते जाएंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार देखें तो नैतिकता के प्रकार। स्पेंसर के अनुसार नैतिकता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी सापेक्ष नैतिकता, एक होती है हमारी निरपेक्ष नैतिकता। तो सापेक्ष नैतिकता क्या है, इसके तहत सामाजिक हितों और व्यक्तिगत हितों को विरोधाभासी माना जाता है कि व्यक्ति के हित अलग होते हैं, समाज के हित अलग होते हैं। इसे कहते हैं सापेक्ष नैतिकता। इस अवस्था में व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व देता है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व देता है और सामाजिक हितों की अवहेलना करता है। क्या करता है, सामाजिक हितों की अवहेलना करता है। सामाजिक हितों को बनाए रखने के लिए सामाजिक हितों को बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा नियम और कानूनों का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या स्वाभाविक रूप से सामाजिक हितों के लिए कार्य करने को प्रवृत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या स्वाभाविक रूप से सामाजिक हितों के लिए कार्य करने को प्रवृत्त नहीं होता। यह वर्तमान नैतिक स्थिति को दर्शाता है, अर्थात जहाँ व्यक्ति और समाज इन दोनों के बीच में तनाव मौजूद है। तो इसे कहते हैं सापेक्ष नैतिकता। दूसरी होती है हमारी क्या, निरपेक्ष नैतिकता, एब्सोल्यूट एथिक्स। मतलब यह पूर्ण नैतिकता की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित दोनों विरोधाभासी नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक हितों की पूर्ति से ही क्या होगा, व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। क्या होता है, सामाजिक हितों की पूर्ति से व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। अतः व्यक्ति क्या स्वाभाविक रूप से और स्वेच्छा से सामाजिक हितों को वरीयता देता है, व्यक्तिगत हितों की बजाय किसको वरीयता देना शुरू करता है, सामाजिक हितों को वरीयता देना शुरू करता है। इस आदर्श व्यवस्था में राज्य के कानून की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुद समाज के लिए कार्य करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही नैतिक रूप से व्यवहार करने लगेगा, तो इसलिए क्या, राज्य के कानून की आवश्यकता नहीं होगी। स्पेंसर का मानना था कि वर्तमान में ये स्थिति नहीं है, परंतु हम इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में इस स्थिति को प्राप्त कर लिया जाएगा। यह क्या है, एक आदर्श भविष्य का वर्णन है जहाँ मानव जाति पूरी तरह से अनुकूलित हो जाएगी। ऐसा भविष्य जरूर आएगा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। बात करें नैतिक नियमों की आलोचना पर दृष्टिकोण, तो स्पेंसर के अनुसार हमें पूर्व के नैतिक नियमों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो पूर्व में नैतिक नियम थे, हमें कभी भी उनको गलत या फिर उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह नैतिक नियम नैतिकता के उस स्तर के अनुसार बनाए गए थे जो उस समय थे। आज हो सकते हैं वैसा समय आज ना हो, इसलिए वो आज के समय के लिए प्रासंगिक ना हो। उनका तर्क है कि यदि वे नैतिक नियम न होते तो आज के नैतिक नियम भी अस्तित्व में नहीं आते। वे मानते थे कि भविष्य के नियम और अधिक श्रेष्ठ होंगे। क्यों? क्योंकि नैतिकता लगातार विकसित हो रही है। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर ने स्वार्थी और परार्थी गुण के अंदर कुछ अंतर बताया। बात करते हैं इनके अनुसार स्वार्थी और परार्थी गुणों की। तो कुछ विचारकों के अनुसार व्यक्ति जन्म से स्वार्थी होता है तथा कुछ अन्य विचारकों के अनुसार व्यक्ति क्या जन्म से परार्थी होता है।
कुछ तो ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वार्थी होता है और कुछ ये मानते हैं कि व्यक्ति कैसा होता है, परार्थी होता है। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति में स्वार्थी और परार्थी दोनों के ही गुण होते हैं। स्पेंसर के अनुसार के व्यक्ति में स्वार्थी और परार्थी दोनों के ही गुण होते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति को कुछ मामलों में स्वार्थी होना चाहिए और कुछ मामलों में परार्थी होना चाहिए। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। जो स्वार्थी होना, परार्थी होना क्या करता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसाधनों का वितरण की बात करें तो स्पेंसर साहब क्या कहते हैं। स्पेंसर साहब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक है। स्पेंसर साहब क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक है, परंतु वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतंत्रता अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधित नहीं होनी चाहिए। कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलती है, यह स्वतंत्रता अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसे कहते हैं स्वतंत्रता का हार्म प्रिंसिपल। इसके अनुसार संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या, मेरिटोक्रेसी कहते हैं इसे। योग्य संसाधनों का वितरण किस आधार पर किया जाना चाहिए, योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, योग्यतम जीव ही आगे बढ़ेगा और योग्यतम नियम ही आगे बढ़ेगा। हालांकि वो ये भी मानते थे कि कमजोर वर्ग को विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी जीवित रहने और विकसित होने का अवसर मिले। यह हमारे सामाजिक डार्विनवाद के उनके सख्त रूप को थोड़ा नरम करता है। जिस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद का सिद्धांत देखा, किसमें, नीतिशास्त्र के अंदर। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।